झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव में बदलता दिख रहा है। पुतला दहन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा सवाल किया है। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि छात्रों पर हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और जेएमएम पर निशाना साधते हुए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मरांडी ने अपने सवालों के केंद्र में उन चेहरों को रखा है जो कथित तौर पर नकाब के पीछे छिपे हैं। साथ ही उन्होंने उन व्हाट्सएप ग्रुप संदेशों की भी जांच की मांग की है जिनसे कथित तौर पर पहले से तैयारी के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल रांची, गिरिडीह और हजारीबाग में पुतला दहन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच टकराव की खबर सामने आई है। रांची में पुतला छीनने को लेकर विवाद बढ़ा, जबकि हजारीबाग में भी झड़प की स्थिति बनी। अब सवाल यही है कि क्या छात्रों पर हुआ हमला महज मौके पर हुआ विवाद था या फिर इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी? कि जो राज्य के अनेक जिलों में वो हिटलर की नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के जो सीक्रेट पुलिस थी गेस्टापो, उसकी याद दिलाता है। इसी तरीके से गेस्टापो के जवान खड़े रहते थे और नाजी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनको पीटते थे। तो हिटलर की राह पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस तरीके से मैसेज सर्कुलेट किया गया जिला समितियों में 4 बजे जुटिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद वही जिला समितियों से जमकर छात्रों की धुनाई हुई। रांची का वीडियो स्पष्ट आया है कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम है वो छीन रहे हैं, महिलाओं से छीन रहे हैं साहब। उनके ओढ़नी को खींच दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और छात्रों की बर्बरता से पिटाई की। ना सिर्फ पुतला छीना बल्कि जमकर पिटाई की और पुलिस पूरे समय उनका साथ देती रही। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है। और वो चैट में क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पे लाठी मारो? नहीं, चैट में लिखा हुआ है कि कोई कार्यक्रम उसमें आने के लिए, जो बाबूलाल जी के मरांडी के जब से जो चैट को ट्वीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ उस चैट से बहुत सारे माने आज के हैं, 3 दिन पहले के हैं कि बाद के हैं, ये कोई बहुत नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल उनके मांडर से जो विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे वो भी कल रात को डिटेन किए गए पुलिस से। वो भी पैसा कौड़ी देकर छात्रों को ढूंढने का काम कर रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक चैट वायरल हुआ, हालांकि इस चैट के माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये उस चैट में यही कहा गया हो कि चलिए छात्रों के खिलाफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़के इकट्ठे होंगे। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये संयोगवश नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक जिले में ये घटना सामने नहीं आई बल्कि कई जिलों से ये घटना सामने आई है, जिसमें रांची, गिरिडीह और इसके साथ साथ रामगढ़, हजारीबाग, गढ़वा, ये वो तमाम जिले हैं जहां इस तरीके के विरोधाभास छात्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाकायदा पट्टे के साथ थे, झंडे के साथ थे, तो ये भी दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कार्यकर्ता नहीं थे। अब इससे थोड़ी देर पहले का जब अगर आप जिक्र करेंगे तो करीबन 7 बजे का वक्त था वो कल देर शाम का, जब छात्रों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हुई। उससे पहले 5:30-6 बजे के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू, जो विधायक भी हैं, और इसके साथ साथ अनंत प्रताप देव, वो भी विधायक हैं, दोनों विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए ये संदेश देने का प्रयास किया कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन अब भाजपा करा रही है या फिर कोचिंग माफिया करा रही है। यहां से धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लग गई कि आज देर शाम कुछ हो सकती है। रामगढ़ से इनपुट आने लग गए कि रामगढ़ के जिला अध्यक्ष को ये निर्देश दिए गए हैं कि कुछ उस तरीके की घटना आज हो सकती है। गिरिडीह की जो घटना है, निश्चित रूप से सभी ने उस तस्वीरों को देखा है कि हॉकी स्टिक के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे, जो नियम संगत नहीं था। हालांकि छात्रों का आंदोलन कितना जायज है, नाजायज है, ये तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट उस पर सुनवाई भी कर रही है, आगे की कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कल जिस तरीके से घटना पूरे राज्य भर में हुई, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है
कि चीजें जो है वो हाथ से बाहर थी। कई जगहों पर पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच भी, छात्रों के बीच भी झड़प हुई। कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और छात्र जो है उनके बीच झड़प हुई। तो निश्चित रूप से अब इस पर सियासी बयानबाजी है वो तेज है। झारखंड भाजपा जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि ये सुनियोजित तरीके से तमाम चीजें की जा रही थी। तमाम चीजें जांच का विषय है। बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। हालांकि कुछ छात्र कल घायल थे, देर रात उनको इलाज कर सदर अस्पताल से छुट्टी दी गई। एक छात्र नेता जिसका नाम कुणाल प्रताप सिंह है, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। तमाम चीजें अब देखनी होंगी कि हालांकि इस पूरे घटना पर अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये भी एक सवाल जो नेता प्रतिपक्ष है या जो भाजपा है वो ये कर रही है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पर कोई संवेदना क्यों नहीं प्रकट की, क्योंकि राज्य भर के लगभग जिलों में ऐसी घटना सामने आई है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और छात्र आपस में भिड़े हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से छात्र संगठन के लोग हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हो या फिर कार्यकर्ता हो। लेकिन सवाल तो ये होता है कि जब राज्य में छात्र ये कह रहे हैं कि हम वैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि कल जो प्रशासन ने कहा है उसमें इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि छात्रों को जो रूट दिया गया था उस रूट पर वो नहीं जा रहे थे, वो दूसरे रूट पर जा रहे थे। इस वजह से छात्रों को रोकने का प्रयास हुआ, वहां से विवाद शुरू हुआ। लेकिन तमाम विवादों के बीच सवाल ये भी होते हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो हॉकी स्टिक के साथ, लाठियों के साथ सड़क पर क्यों थे? इसका जवाब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना होगा और यही जवाब झारखंड प्रदेश की जो भाजपा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांग भी रही है। जी बिल्कुल गौरव, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि रांची में कार्गो पैंट पहनने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई का मामला सामने आया है। दावा है कि कार्गो पैंट पहनने के कारण छात्र चांदी तिवारी को बीती रात डिटेन किया गया। आखिर ऐसा क्या था कि एक छात्र के कपड़ों को लेकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी? क्या कार्गो पैंट पहनना किसी नियम का उल्लंघन है? और अगर नियम है तो वह नियम क्या कहता है? इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के पहनावे के आधार पर उसे डिटेन किया जा सकता है? प्रशासन के पास इस कार्रवाई का क्या कानूनी आधार है? फिलहाल छात्र को किन परिस्थितियों में डिटेन किया गया है इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद रांची में इसे लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। तो देखिए कैसे बताइए, ताना ताने से क्या है? नहीं तो 5 दिन से नहीं तो 5 उसको। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? पुलिस में है। लोअर बाजार का कहाँ है पेट्रोलिंग? लोअर बाजार का पेट्रोलिंग भिजवाइए इसको, केस करवा के इसको भिजवाते हैं। ये कैसे पहन लिया? तुम ऐसे तो पहन लिया, तुम्हारा अपने आप में पेट्रोलिंग जय आप सर, ये जय मिलता दुकान में खरीद के पहने। अच्छा जाओ ना बाबू, जाओ ना। तो बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां बरवा अड्डा थाने में विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। थाना परिसर रण क्षेत्र में बदल गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट में बड़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया यशोदा देवी के बेटे प्रदीप रजक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर, मोहर, लगातार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुखिया प्रतिनिधि ने शिकायत की थी, जिसे लेकर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर वो थाने ले गई। इसी मामले में पैरवी करने पहुंचे डुमरी विधायक और उनके समर्थकों के बीच थाना परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। मुखिया जी का मोहर से फर्जीवाड़ा करके दस्तखत किया था, वो दस्तखत भी सही नहीं है, मोहर भी बनाया गया था। उसका यहाँ थाना में हम लोग FIR लॉन्च किए थे और FIR लॉन्च करने के बाद जब उसको जांच पड़ताल किया, पकड़ा गया तो उसने कबूल भी किया। यहाँ कबूल करने के बाद माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो जी ने उल्टा हम ही लोग को गाली गलौज करता है और बहुत सारे जांच कीजिएगा तो और निकल जाएगा। कौन किया था? गणेश दास किया था। इसका माइंड मास्टर दिलीप चौधरी है। उसको हम बोल रहे थे विधायक जी आप
गलत का सपोर्ट क्यों करने आए? तू नटिया मेरा पूरा कब्जा दिया नाखून से, तब उसका हाथ हम पकड़े, तब हम देखे हाथ से जब टच किए तो देख रहे ब्लड आ रहा है पूरा नट्टी, तो मेरा हाथ फूल रहा था। हाँ, जान मारने के लिए। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार रजा। बढ़ते हैं आगे। सरायकेला के चांडिल में चिलुगु के पास NH-33 पर इथेनॉल से भरा एक टैंकर अचानक पलट गया। हादसे के दौरान टैंकर की चपेट में 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टैंकर पलटने के बाद इथेनॉल सड़क पर फैलने लगा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। बताया जा रहा है कि इथेनॉल को जर्किन में भरकर सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। रामगढ़ के बरकाकाना से बड़ी खबर है। हेडल स्थित मां छीन मस्ती के सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में देर रात हुए भीषण ब्लास्ट ने हड़कंप मचा दिया है। हादसे की चपेट में आने से 3 इंजीनियरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि इंजीनियर तरुण रवानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल इंजीनियर का रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पावर प्लांट के टरबाइन के ओवर स्पीड पैनल में ओवर हीटिंग के बाद सेफ्टी डिवाइस फेल हो गए और अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इधर हादसे के बाद मजदूरों में आक्रोश है। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से एसी के लिए बोला जा रहा था, लेकिन इन्होंने लापरवाही किया। एसी नहीं लगवाने की वजह से कंट्रोल रूम में जो पैनल है ओवर हीटिंग हुआ। ओवर हीटिंग की वजह से टरबाइन ओवर स्पीड थी, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाई। जब टरबाइन कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें आग लगी, ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग के दौरान अपने 3 आदमी ख़त्म हो गए। मारे सेफ्टी डिवाइस को मारे ओवर स्पीड वाले को, लेकिन वो कुछ रीड नहीं किया, कुछ काम नहीं किया और कुछ भी रिले काम नहीं करने लगा और कुछ नहीं काम करने लगा, जिस कारण से हादसा हो गया। तुरंत एकदम ब्लास्ट हो गया। आनंद फानन में 1-2 जो बचे दौड़ दौड़ के कूद के वो बच गए, बाकी सारे कुछ। यही चाहते हैं कि जो मृत्यु हुई है 3 लोगों को वो सही मुआवजा मिलना चाहिए और हम लोग जितने काम कर रहे हैं हम लोग को वेतन मिले और हम लोग ये प्लांट में काम नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह के धनवार में राखी कुमारी की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क गया है। खेश रंभा गांव में परिजन सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी परिजन अब तक नहीं माने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। राखी के मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपका बच्ची? मेरा भैंसुर बेटी है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ है? घटना हुआ हम लोग सब मिलके जितना घर परिजन है सब मिलके मार दिए। कौन कौन लोग इसमें होंगे शामिल? शामिल साहब है, उसका गोतनी है, सास है, ननद है, दोनों गायत्री है, बेबी है, वो बबलू है, उसका भैंसुर है, उसका ससुर है, 2 गो जेधी है, 2 गो जोत है, सब मिलकर मारा है। तो आप लोग को सूचना कौन दिया और कैसे मिला? बबलू जी ने हम लोग कब सूचना दी। जो दामाद लगता है? हाँ, मेरा दामाद लगता है। सो राखी देवी जिनके पति बबलू यादव हैं, जो किशरम्बा के रहने वाले हैं, धनवार थाना क्षेत्र की, उनकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। तो इस मामले में थानेदार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच के बॉडी को सीज किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मृतक के परिजनों के द्वारा सड़क को जाम किया गया था धनवार थाना क्षेत्र के बाहर ही, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी कतारें लग गई थी गाड़ियों की। फिर मुझे जब सूचना मिली तो मैंने आकर इसमें जो परिजन जिन्होंने सड़क को जाम किया था उन्हें मैंने आश्वासन दिया, उन्हें समझाया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें
जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। धारदार चाकू से युवक ने अपने गले को काट लिया, जिन्हें गंभीर हालत में एमजीएम में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विजय टोप्पो पहले से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। उसके बच्चे भी हैं। किसी बात को लेकर विजय टोप्पो और जोबा माडी के बीच विवाद हो गया था। खूंटी के रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल से भटककर हाथी अब किसानों के खेतों और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और फसलों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला किशनुपुर मांझी टोली गांव का है, जहां देर रात एक जंगली हाथी ने किसान दीपक मांझी के करीब 1.5 एकड़ खेत में लगी धान की फसल को रौंदकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाथी के इस हमले से किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पलामू के पाकी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू नहीं की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद की ओर से करीब 10 से ज्यादा नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जितने भी पाकी विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र बने, वो स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य के जांच के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए बना। लूट करके कहिए कि व्यक्तिगत एजेंसी के लोगों को और व्यक्तिगत ठेकेदार के लोगों को और वहाँ के कुछ जाने माने लोगों को जिनका संबंध एजेंसी में जिला परिषद में अच्छा है, जो रात दिन कहिए कि चाटुकारी करते हैं, जो घूमते रहते हैं, उनको एक लाभ पहुंचाने के लिए, आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य का केंद्र बने और लोगों का स्वास्थ्य जांच हो और ये कहिए कि स्वास्थ्य सुविधा मिले। और अब देखिए, खूंटी और चाईबासा के सीमावर्ती इलाके में सिस्टम की अनदेखी की तस्वीर सामने आई है। रनिया प्रखंड के खटखूरा पंचायत के जरागुटू गांव के पास पिछले साल बारिश में पुल ध्वस्त हो गया था। पुल टूटा तो दर्जनों गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। स्कूली बच्चों से लेकर मरीज, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग तक परेशान हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर करीब 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा लकड़ी का अस्थायी पुल बना दिया। 1 साल से यही पुल ग्रामीणों का सहारा बन रहा है, लेकिन बरसात में इस जर्जर लकड़ी के पुल से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। टूट गया है। हम लोग का वीडियो साहब आए थे और बोले थे कि हम यथाजथ सघर पुल बनाएंगे बोल के आश्वासन देके गए थे। थाना से भी आए थे, थाना विभाग वाला भी, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सुनवाई भी नहीं हो रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। यहाँ बहुत दूर से आते हैं, सिंहभूम का कम से कम 15-20 गांव का आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। ये पुलिया 1 साल से ख़राब है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें स्कूली बच्चा को बहुत परेशानी होता है और गर्भवती महिला को, विशेषकर जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको बहुत ही असुविधा हो रही है। उधर से घूम के जाना पड़ता है। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बाइक बस में टक्कर हो गई है। आपको बता दें, इस भीषण टक्कर में और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ये घटना पटेल चौक के पास हुई है और ये हादसा NH33 में लोगों ने NH33 को जाम कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको रामगढ़ से बता रहे हैं। रामगढ़ में बस और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा पटेल चौक के पास हुआ है।
और देखिए, दुमका में अब सिर्फ इतिहास और संस्कृति की बातें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ आने वाले लोग संथाल परगना की पूरी विरासत को अपनी आंखों से देख और महसूस कर सकेंगे। दरअसल उप राजधानी दुमका में संथाल परगना का पहला ट्राइबल थीम पर भव्य म्यूजियम तैयार किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस म्यूजियम में करीबन 15,000 वर्ग फीट की विशाल गैलरी होगी, जहां आदिवासी समाज के रहन सहन, परंपरा, कला और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। दुमका में अब सिर्फ इतिहास और संस्कृति की बातें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोग संथाल परगना की पूरी विरासत को अपनी आंखों से देखकर और महसूस कर सकेंगे। दरअसल उपराजधानी दुमका में संथाल परगना का पहला ट्राइबल थीम पर आधारित भव्य और आधुनिक संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस म्यूजियम में 15,000 वर्ग फीट की विशाल गैलरी होगी, जहां आदिवासी समाज के रहन सहन, परंपरा, कला और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जो है बेहद खास तौर पर उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और सबसे खास बात इसकी यह है कि यहाँ की जो आर्किटेक्चर है वो दुमका के प्रसिद्ध मलूटी मंदिरों की ऐतिहासिक जो टेराकोटा है उससे प्रेरित है, यानी कि इमारत जो है खुद भी यहाँ की संस्कृति और इतिहास की कहानी कहेगी। यह सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं, यहाँ भाषा केंद्र, सेमिनार हॉल, स्थानीय कलाकारों के लिए प्रदर्शनी गैलरी और करीब 350 लोगों के क्षमता वाला ओपन थिएटर भी बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी, संस्कृति और पहचान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाला एक नया सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है। बता दें कि अभी इस पर काम जारी है। संभावित तौर पर ये नवंबर से दिसंबर तक आम लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और रांची से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है, रांची के टूपू दाना में दुकान में चोरी हो गई है। एस्बेस्टस शीट काटकर चोरों ने चोरी की है। दुकान में कैश और सामान की चोरी भी की गई है। कीमती सामानों की भी चोरी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, जहां टूपू दाना में दुकान में चोरी हो गई है। एस्बेस्टस शीट काटकर चोरी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको देखिए टूपू दाना से बता रहे हैं, जहां दुकान में चोरी हो गई है। एस्बेस्टस शीट काटकर चोरी की गई है। दुकान से कैश और सामान की भी चोरी हुई है। कीमती सामानों की भी चोरी की गई है। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन से यात्रियों के लिए राहत की खबर है। करीब 3 महीने के बाद हावड़ा से जबलपुर के बीच शक्तिपुंज एक्सप्रेस के साथ 3 अन्य साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव एक बार फिर बरकाकाना में शुरू हो गया है। ट्रेनों का ठहराव बंद होने से यात्रियों के साथ साथ स्टेशन के वेंडरों को भी काफी परेशानी हो रही थी। अब ठहराव बहाल होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं वेंडरों के कारोबार में भी फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। धन्यवाद न्यूज़ 18 को, क्योंकि बार बार ये मुद्दा आप लोग ने उठाया और खुशकिस्मत है कि हम लोग का ट्रेन महत्वपूर्ण ट्रेन है। बहुत ज़्यादा, आज से नहीं, हमको लगता है कि 25-30 साल से शक्तिपुंज आ रही थी और एक बैग यहाँ बंद कर दिया गया। आपका व्यवसाय भी ठीक ठाक चलता है। हाँ, और पब्लिक लोग को भी और बहुत खुशी की बात है। शक्तिपुंज आने लगे तो बहुत अच्छा बात है। और शक्तिपुंज नहीं आती थी तो काफ़ी परेशानी होती थी यहाँ के जनता को। हम लोग के भी कलकत्ता जाने में हम लोग को भी परेशानी होती थी आने जाने में। रामगढ़ वासियों को भी बहुत परेशानी होती थी। यहाँ बड़ा स्टेशन है। न्यूज़ 18 को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं इस चैनल को कि सबसे पहले मुद्दा जो है कि सबसे पहले यही चैनल उठाए थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और दूसरा चीज़ है कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस पुनः जो है कि बरकाखाना स्टेशन आ गई है, जिसके वजह से हम लोग का व्यवसाय में बहुत राहत मिला है। जीविकापार्जन पुनः जो है कि हम लोग का मौका मिला हम लोग का जीने खाने का। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।